अनादि है तू और नहीं अंत तेरा, हे घट घट के वासी निराकार ईश्वर। तू है नाथ आनंद की देने वाला, तेरी ज्योत का हर जगह है उजाला। हमें परम आनंद जीवन में देकर, करो सुख की वर्षा लगातार ईश्वर। मेरे आत्मन, संसार में जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है उनका मेन सोर्स संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। संतों का महत्व गंगा से भी ऊपर है। गंगा में स्नान करने वाला स्वयं तो मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। जिसने संतों का संग करके उनके प्रवचन व उनके आचरण को अपने जीवन में पूर्ण रूप में उतार लिया, वह दूसरों को भी मुक्त करने का समर्थ रखने लगता है। आप तो मुक्त हो ही सकता है और दूसरों को भी मुक्त करने की समर्थ रखता है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली, दिव्य सत्संग संतों के मुख से निकलता है। संतों के मुख से निकला हुआ दिव्य सत्संग आपका सब प्रकार का अज्ञान खत्म करने की समर्थ रखता है। जिस भी मानव ने ब्रह्म ज्ञानी संत के शब्दों को हृदय में उतार लिया, वाणी में उतार लिया, शरीर की समस्त इंद्रियों की क्रियाओं में उतार लिया, वह जीते जी मुक्त होने के काबिल बन गया। ब्रह्म ज्ञानी संत के पास मौन व शांत मन से बैठना, निर्मल व कामना मुक्त मन से निस्वार्थ भाव से संतों के दर्शन करना, उनके चरण स्पर्श करना, या घर में ही एकांत में बैठकर शांत मन से उनका चिंतन करना, ऐसा करने से सब प्रकार के व्रत, उपवास, यज्ञ, तीर्थों से भी उत्तम है। ऐसा करना सब प्रकार के उपवास, व्रत, यज्ञ, तीर्थों से भी ऊपर है। ऐसा करने से अनादिकाल से अज्ञान में फंसा मानव मरण जन्म के चक्कर से मुक्त होने के कगार पर खड़ा हो सकता है। जो संतों का संग करते हैं, ऐसा करने से अनादिकाल से अज्ञानवश मरण जमन के चक्कर में पड़े जीव को मोक्ष के द्वार पर लाकर खड़ा करने की समर्थ होती है। लगातार संतों के संग करने से अज्ञानी भी उच्च कोटि का योगी बन जाता है। संत का संग लोभी पुरुष को भी संसार के भौतिक पदार्थों व सुखों के प्रति वीतराग बना देता है। संसार के सुखों को मन से त्यागना संत के संग के बिना संभव नहीं, और भौतिक सुखों में डूबे मन से की साधना कभी फलित नहीं होती। आपको भी पूजा अर्चना, आराधना, नाम जप करते वर्षों बीत गए, कितना रूपांतर हुआ, जरा आत्मनिरीक्षण करो। लक्ष्य प्राप्ति के पास पहुँचे या नहीं, लक्ष्य क्या है ये एक बार फिर सुन लो। अज्ञान खत्म करना सबसे बड़ा ही लक्ष्य होता है। अज्ञान को खत्म करना, जीवन से अज्ञान को खत्म करना, इससे बड़ा लक्ष्य और कोई नहीं हो सकता। और अज्ञान खत्म किए बिना
आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर उसको दिल से महसूस भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा अज्ञान है भगवान को अपने से अलग समझना, अपने से दूर समझना। क्या आप भी भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो? अज्ञान के रहते भ्रमों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अज्ञान के कारण ही शरीर के प्रति मोह होता है और इस शरीर के द्वारा प्रत्येक कर्म कुछ पाने की इच्छा से किया जाता है। कर्तापन की भावना के अहंकार से किया जाता है, फलाकांक्षा की इच्छा से किया जाता है। अज्ञान के कारण ही लोभ पूर्ति हेतु छल कपट बेईमानी झूठ प्रेम करने से मानव ग्रेज नहीं करता। अज्ञान के कारण ही विकारों से भरे मन द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। अज्ञान के कारण ही विषयों के प्रति मन में वासनाओं का होना और मरण जन्म के चक्कर में फंसा रहना, अज्ञान ही इसका कारण है। अज्ञान ही विषयों के प्रति मन को फंसाता है। वासना से भरे मन वाले मानव को ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी मोक्ष के रास्ते पर नहीं चला सकता। मैं प्रभु का अंश हूँ, प्रभु मेरे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ऐसी भावना के साथ गुरु के आगे झुको और सत्य की यात्रा पर चलने की तैयारी आरंभ करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत को ढूंढो। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत के बगैर बात नहीं बनने वाली मेरे मित्रों। ओम शांति।